अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेस्ट्स फॉर डिविजिबिलिटी। हम ये चेक करेंगे कि क्या 2, 3, 5 और ये जितने भी नंबर्स हैं ये किसी गिवन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली या फिर नहीं। यानी देयर आर रूल्स बाय व्हिच वी कैन चेक whether a given number is exactly divisible by 2, 3, 4 and so on. These rules are called tests for divisibility। सही है। तो सबसे पहले जो हमारे पास टेस्ट है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। ये क्या कहती है? अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 if the digit at its unit place of the number is 0, 2, 4, 6 और 8। यानी कोई भी हमारे पास नंबर गिवन हो, फॉर एग्जांपल ये 50 गिवन है, इसकी यूनिट प्लेस पर, वंस की प्लेस पर अगर इन नंबर्स में से कोई भी एक नंबर हो, 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो या 6 या फिर 8 हो, तो वो जो एक्चुअल नंबर होगा हमारे पास यानी कि 50 वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 2 के। इसी तरह ये जो 62 नंबर है इसकी यूनिट प्लेस पर भी हमारे पास 2 है, तो यानी ये पूरा का पूरा नंबर क्या है? 62 डिविजिबल बाय 2 है। इसी तरह ये नंबर हो गया 724, यूनिट की प्लेस पर हमारे पास 4 है, तो यानी ये 724 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है, एंड सो ऑन। दीज आर द एग्जांपल्स। दूसरी टेस्ट क्या है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एक गिवन नंबर है, सही है। अब ये जो डिजिट्स हैं इस नंबर के 0, 1, 5, 4 और 2, इनका अगर हम सम लें, ये हमने लिया इनका सम और आया सम हमारे पास 12। अगर ये जो सम है 12 ये एग्जैक्टली अगर डिविजिबल है 3 के, तो हम क्या कहेंगे? ये जो एक्चुअल नंबर है हमारे पास ये भी डिविजिबल बाय 3 है, और ये हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 रूल है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या कहती है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if the number formed by the last two digits of the number is divisible by 4 or two digits are zeros। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक गिवन नंबर है, इसके लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं ये 1 और 6, ये नंबर फॉर्म पर करते हैं 16 और ये 16 डिविजिबल बाय 4 है, इसलिए हम क्या कहेंगे? ये सारा एक्चुअल जो नंबर है हमारे पास ये डिविजिबल बाय 4 है। या फिर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई गिवन नंबर है 1200, तो इसकी लास्ट में ये 2 ज़ीरोज़ हैं। अगर 2 ज़ीरोज़ हैं तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ये जो एक्चुअल नंबर है पूरा का पूरा ये पूरा डिविजिबल बाय 4 है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 क्या कहती है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 if digit at the units place of the number is 0 or 5। यानी कोई भी हमारे पास नंबर गिवन हो, फॉर एग्जांपल दिस नंबर, इसकी यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो या फिर 5 हो। अब इस नंबर की यूनिट प्लेस पर 0 है, तो ये एक्चुअली जो नंबर है हमारे पास ये क्या है? एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 है। और इसी तरह इस नंबर की यूनिट प्लेस पर हमारे पास 5 डिजिट है, तो ये नंबर भी क्या है? पूरा का पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 है। डिविजिबिलिटी रूल बाय 6। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 if the number is exactly divisible by both 2 and 3। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे पास गिवन नंबर है दिस वन, अगर ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ऑटोमेटिकली ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हम देखें तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल ये डिविजिबल है, क्योंकि इसकी यूनिट की प्लेस पर हमारे पास 2 है।
सही है, तो यानी ये 2 से डिविजिबल है। और क्या ये 3 से डिविजिबल है? जी बिल्कुल, क्योंकि इस नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है। सम क्या है? 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 2 हमारे पास होगा 9 और 9 डिविजिबल बाय 3 है। यानी ये नंबर हमारे पास 2 और 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। A number is exactly divisible by 8 if the number formed by the last three digits is exactly divisible by 8 or the last three digits are 0. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कोई गिवन नंबर है, इसके ये जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं ये अगर 8 से डिविजिबल हैं तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये हमारे पास 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। या फिर अगर ये लास्ट 3 डिजिट्स 0 होते फिर भी ये पूरा का पूरा नंबर हमारे पास 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या कहती है? अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 if the sum of the digits of the number is exactly divisible by 9। सही है, यानी जो डिजिट्स का सम है किसी भी नंबर के, वो सम अगर डिविजिबल है 9 के तो वो एक्चुअल नंबर जो है हमारे पास वो भी पूरा का पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 होगा। इसी तरह टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10 ये कहती है कि a number is exactly divisible by 10 if the digit at units place of the number is 0। For example, this number is, इसकी यूनिट प्लेस पर 0 है, तो यानी ये नंबर क्या है? एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 है। और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 ये क्या कहती है? A number is exactly divisible by 11 if the difference of the sum of digits at odd places from the sum of its digit at even places is either 0 or exactly divisible by 11। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास नंबर है 7546। इसका फर्स्ट डिजिट 6 है, सेकंड 4 है, थर्ड 5 है और फोर्थ 7 है। सही है, तो इवन प्लेस पर कौन से डिजिट्स हैं? 4 और 7, तो इनका सम करें 7 + 4। सही है, और आड प्लेस पर कौन से डिजिट्स हैं? 6 और 5, तो इनका भी सम करें 5 + 6। सही है, और इनका सम और इनके सम को आप डिफरेंस लें। सही है, 7 + 4 कितना होता है? 11 माइनस 5 + 6 कितना होता है? 11, और 11 में से 11 को माइनस करें तो हमारे पास रिजल्ट आया 0। अगर रिजल्ट हमारे पास 0 आए, तो ये जो नंबर है पूरा का पूरा ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 है। सही है, इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास दूसरा नंबर है 907665। सही है, ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। सही है, तो इवन प्लेसेस पर कौन से डिजिट्स हैं? इवन प्लेसेस पर है 6, 7 और 9। सही है, माइनस आड प्लेसेस पर कौन से डिजिट्स हैं? आड प्लेसेस पर हैं 0, 6 और 5। सही है, अब इनका सम करो तो हमारे पास क्या आता है? 22। इनका सम करो तो हमारे पास क्या आता है? 11, और 22 में से 11 को माइनस करें तो हमारे पास रिजल्ट आया 11, और ये 11 रिजल्ट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 है, तो ये नंबर क्या है हमारा? एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 है। ये था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11, यानी जो सम्स का डिफरेंस है वो या तो 0 हो या फिर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 हो, तो पूरा का पूरा जो नंबर होगा हमारे पास वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 12। A number is exactly divisible by 12 if the number is exactly divisible by both 3 and 4। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक नंबर गिवन है। अब
दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, क्योंकि ये नंबर क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है, क्योंकि इनकी डिजिट्स का सम क्या है 21 है और 21 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है। और इनके लास्ट टू डिजिट्स जो हैं ये नंबर 84 बना रहे हैं और 84 डिविजिबल बाय 4 है, तो यानी ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या है, डिविजिबल बाय 4 है। तो यानी ये पूरा नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 3 भी है और डिविजिबल बाय 4 भी है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 15। A number is exactly divisible by 15 if the number is exactly divisible by 3 and 5. For example, this number, ये नंबर क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है, क्योंकि इनकी डिजिट्स का सम क्या है, 2 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 3, हमारे पास क्या होगा, 2 प्लस 6 होगा 8, 8 प्लस 1 होगा 9 और 9 प्लस 3 होगा 12 और 12 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है। तो यानी ये नंबर क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है। और इसकी यूनिट प्लेस पर, वंस की प्लेस पर हमारे पास 0 है, तो यानी ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 5 है। अगर ये नंबर पूरा डिविजिबल बाय 3 भी है और 5 भी है, तो हम क्या कहेंगे, ये नंबर पूरा का पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 25। A number is exactly divisible by 25 if the number formed by the last two digits is exactly divisible by 25 or the last two digits are 0। सही है, यानी ये जो हमारे पास नंबर है, फॉर एग्जांपल इसके लास्ट टू डिजिट्स क्या हैं, 2 और 5, और ये 2 और 5 नंबर बना रहे हैं 25, और ये 25 क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25 है। तो ये पूरा का पूरा नंबर हमारे पास क्या है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25 है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास नंबर है 1500, इसके लास्ट टू डिजिट्स 0 हैं, तो यानी ये पूरा का पूरा नंबर 1500 क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25। अब हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स। हमने टेस्ट करना है फर्स्ट पार्ट में, क्या ये जो नंबर है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय रूल ऑफ 3 क्या कहता है कि इस नंबर के जो डिजिट्स हैं इनका सम करो। अगर सम डिविजिबल बाय 3 है, तो यानी ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 है, और इस नंबर के डिजिट्स का सम हमारे पास है 15, और 15 क्या है, डिविजिबल बाय 3 है, तो यानी ये जो पूरा का पूरा नंबर है हमारे पास ये डिविजिबल बाय 3 है। इसी तरह सेकंड पार्ट में क्या है, क्या ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 है या नहीं। डिविजिबिलिटी रूल बाय 8 क्या कहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट 3 जो डिजिट्स हैं क्या ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 हैं। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 हैं, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 है। तो हम देखें तो ये जो नंबर है 816, ये डिविजिबल बाय 8 है पूरा का पूरा, तो यानी ये जो नंबर है हमारे पास ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 है। अब थर्ड पार्ट में है, क्या ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 है या फिर नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल बाय 6 क्या होता है कि अगर ये जो गिवन नंबर है ये डिविजिबल बाय 2 भी हो और डिविजिबल बाय 3 भी हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो नंबर है पूरा का पूरा ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 चेक करें तो इनके डिजिट्स का सम क्या डिविजिबल बाय 3 है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि सम क्या है हमारे पास 15 है और 15 डिविजिबल बाय 3 है, तो यानी ये जो नंबर है डिविजिबल बाय 3 है। और इसकी यूनिट की प्लेस पर हमारे पास 0 है, तो यानी ये नंबर डिविजिबल बाय 2 भी है, तो यानी ये जो नंबर है हमारे पास 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 भी है। फोर्थ पार्ट में है, क्या ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 है या नहीं। सही है, इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इवन नंबर, इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनका सम लें, इवन डिजिट्स
इवन प्लेसेस पर कौन से डिजिट्स हैं, 4 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया। सही है, सही है। ये इवन डिजिट्स हैं, इवन प्लेस पर डिजिट्स हैं, तो इनका हमने सम लिया और माइनस किया क्या, जो आड प्लेस पर डिजिट्स हैं 6, 1, 7 और 6। सही है, इनका सम हमने माइनस किया, तो ये इनका सम हुआ 20 और इनका सम भी हुआ 20। 20 में से 20 किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 0, और 0 अगर रिजल्ट आया तो यानी ये जो नंबर है हमारे पास ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 है। इसी तरह फिफ्थ पार्ट में है, क्या ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 है या नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल बाय 12 क्या कहता है कि अगर जो गिवन नंबर है वो 3 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो और 4 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो तो वो 12 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। 3 के लिए इस नंबर के डिजिट्स का सम लेंगे हम। अगर सम को हम देखें तो सम हमारे पास है 24 और 24 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 होता है। और 4 के लिए हम क्या करेंगे, इसके लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे और लास्ट 2 डिजिट्स हैं 84। सही है, तो ये 84 डिविजिबल बाय 4 है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 4 है। तो यानी ये नंबर डिविजिबल बाय 3 भी है और डिविजिबल बाय 4 भी है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 12 है। सिक्स्थ पार्ट में है, क्या ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 है। 15 के लिए क्या होता है कि हम चेक करेंगे क्या ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 भी है और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 भी है। अगर है तो फिर ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 होगा। सही है, तो 3 के लिए इस नंबर के डिजिट्स का सम लेंगे हम। अगर सम लें तो सम हमारे पास है 24 और 24 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 होता है और इसके लास्ट डिजिट्स हैं 5। अगर 5 है तो यानी ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 5 भी है। तो ये नंबर हमारे पास 3 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है और 5 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर 15 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो स्टूडेंट्स हमने ये कुछ एग्जांपल्स भी कर लिया डिविजिबिलिटी के। सही है, तो हमने रूल्स को भी देख लिया और उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी किए। तो यहाँ पर ये जो हमारा लेक्चर है एंड होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।